गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और सब कैसे हो मेरे सभी शेर व शेरनियाँ, और किस प्रकार से वो तैयारी कर रही है और क्या क्या फायदे उठा रहे हो आप लॉकडाउन की, और किस प्रकार से आगे की क्या रणनीति है वो जरूर साझा करना। और आज अपन आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए मात्रक, जो कि मात्रक टॉपिक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कंपटीशन है, 10th 12th है, इन सभी एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक होने के नाते आज मात्रक को लेके आए। तो इनको अच्छे से देखना, अच्छी ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, और जहां तक पूरी क्लास कंप्लीट देखने के बाद ही आई लगा ये मेरा वादा है, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख के अच्छे तरीके से तैयार करें। तो अपन शुरू करते हैं क्लास से। तो सबसे पहले एक तो होती है भौतिक राशि, एक होता है ऐसा ही मात्रक, एक संकेत। मैंने संकेत भी लिखवा दिए ताकि कोई बार क्या है, कई बार एग्जाम में संकेत ही पूछा था, तो संकेत भी अपने को अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले भौतिक राशि के अंदर जैसे पूछ रखा है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। आप सबको पता है कि जब भी आप किसी दुकानदार के पास कपड़ा लाने जाते हो तो सबसे पहले वो मीटर मांगता है, मीटर के अकॉर्डिंग काट के देता है लंबाई, ठीक है ना। या फिर जैसे आप कुछ सिलाने के लिए जाते हो, पैंट शर्ट या जो भी कुछ सिलाने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले वो मीटर से नापता है, लंबाई चेक करता है, भाई इस कपड़े की कितनी है, या इस व्यक्ति के कपड़े सिलने तो इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और मीटर का संकेत होता है एम, यानी मीटर का संकेत होता है एम, और लंबाई किससे होता है, मीटर से। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। द्रव्यमान का पता है, आप जब पुराने ओल्ड जमाने के आपने सुने हैं वो बाट आते हैं ना तोलने वाली वस्तुएं, उस पे केजी का निशान लिखा होता है और किलोग्राम लिखा होता है। पुरानी ओल्ड पद्धति के अनुसार अपने को याद करना है केजी व किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। यानी किसी चीज द्रव्य को मापते हैं तो किलो के अकॉर्डिंग मापते हैं ना, वजन उसका किलोग्राम और केजी हो जाएगा। फिर समय, समय को आपको पता है, समय घड़ी में देखते ना, समय को सेकंड में मापते हैं और इसका संकेत भी सेकंड हो जाएगा। अब आपको पता है कई बार क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन या अपने दोस्त भी बोलते हैं मेरे लिए तो समय बहुत कीमती है, आप जैसे लोगों के लिए समय कीमती नहीं हो, कई बार बोलते हैं ना अपने को, तो समय की बहुत वैल्यू है, सेकंड सेकंड की वैल्यू है, तो अपने को सेकंड सेकंड का फायदा देखना है। तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, और सेकंड से संकेत हो जाएगा। कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और संकेत होता है जे। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। अब देखो इसके पीछे भी ट्रिक है, अब आप एक याद कर लो इसको कि कार्य काम कौन करती है घर में, जूली नाम की लड़की है वो कार्य कर रही है। जूली नाम की लड़की क्या कर रही है, कार्य। आप सबको पता है, सब देखते ही हो, कार्य कौन करती है, जूली नाम की लड़की। और ऊर्जा का खपत कौन करती है, यानी जूली काम करती है तो ऊर्जा भी लगाती है ना, एनर्जी लगाती है, तो वही कौन लगाती है, जूली। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी इसका संकेत होगा जे। चाल, अब आपको पता है हर एक लड़का, आजकल तो हर एक लड़कियां सब स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह कोई ना कोई, जैसे कोई टू व्हीलर रखता है, कोई फोर व्हीलर रखता है, कोई ना कोई साधन रखते हैं। तो चाल आप सबको पता है मीटर में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, मीटर में। अब आप देखते हो ना गाड़ी चलाते हो तो कई बार क्या आपकी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तो कितने किलोमीटर तक क्या है, कई बार चेक करते हैं ना कि कहीं गर्लफ्रेंड से तो मिलने नहीं गया था, कहीं किधर और कहीं तो मिलने नहीं गया था, या किधर गया था पता करने के लिए चेक करते हैं ना। तो चाल को किसमें मापते हैं, मीटर से। और इसमें क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ms1। तो आपको ये याद रखना है कि चाल तक आते क्या है, अपने घर वाले और अपने बड़े भाई है या बड़ी बहन है, वो कई बार चेक करती है गाड़ी ये खान लेके गया था, और लड़की वो स्कूटी खान लेके गई, तो वो आते ही सबसे पहले चेक करती है कि ये लड़की कितने किलोमीटर जाके गई, अपने बीएफ से तो नहीं मिल गई। और लड़कियों का ये चक्कर रहता है उनमें कि जीएफ से तो नहीं मिल गया है, तो ऐसे भी उनमें क्या है, चेक करने के लिए चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। उनमें चेक किया था, वो मीटर बताता है कि इसकी कितनी गाड़ी चली है, चाल को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ms1। अब कोणीय वेग देखो, रेडियन। आज के जमाने में कोणीय वेग का मतलब होता है, इसकी ट्रिक है देखो, कोणीय वेग में रेडियन। आज के जमाने में कौन चलाता है रेडियो, चलाता है किसी के घर पे कोई, अगर चलाते हैं तो उसका नाम मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि सर मेरे घर में ये आजकल रेडियो चलाते हैं। आज के जमाने में कोई नहीं चलाता रेडियो। रेडियन का कोणीय वेग का क्या होगा, रेडियन। कोणीय वेग का क्या होगा, रेडियन या सेकंड, rds1, ठीक है। कोणीय वेग का क्या होगा, रेडियन, यानी कि कोई नहीं चलाता रेडियो। आवेश, आवेश का होता है न्यूटन सेकंड, यानी कोई बार क्या है, कोई आवेश होता है व्यक्ति, आवेश का मतलब जानते ना, कई बार कोई व्यक्ति आवेश होता है, उसे गुस्सा आने लगता है, तो अपने को क्या है, नया टर्न लेना चाहिए, यानी नई मॉडल लेनी चाहिए।
नहीं तो वो अपने पे गुस्सा भारी पड़ सकता है। कई बार क्या किसी दूसरे गुस्सा अपने पे निकलता है, तो आवेश अपने समझ जाना कि यहाँ नया टर्न लेना है। नया टर्न क्या लेना है? नया टर्न न्यूटन सेकंड यानी एनएस, इसका संकेत हो जाएगा एनएस, यानी सेकंडों के हिसाब से नया टर्न लेना है। सेकंडों के हिसाब से क्या लेना है? नया टर्न। फिर होता है बल। बल का होता है न्यूटन। अगर आप सबको पता है कि अगर आप मेहनत करोगे, बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे किसी चीज पे, तो उसमें परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई कंपटीशन वाला लड़का तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जी जान लगा रहा है, तो उसमें नया टर्न मिलेगा। नया टर्न नहीं मिलेगा, उसकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और वो जॉब भी लग जाएगा। तो बल आते क्या हो जाएगा? न्यूटन। एन यानी इसका संकेत हो जाएगा एन। बल का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, यानी इसमें नया परिवर्तन आ जाएगा। फिर दे रखा है दाब। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर 10वीं 12वीं कंपटीशन या कोई भी क्लास का विद्यार्थी है, उस पे जो संस्था वाले दाब लगाते हैं और एक गार्जियन भी दाब लगाते हैं, उन पे फोर्स रहेगा। फोर्स रहेगा तो वो अच्छी तैयारी करेंगे, 10वीं में तो अच्छे नंबर आएंगे। और कंपटीशन वाले के लिए जिसपे गार्जियन फोर्स लगा रहे हैं कि जॉब नहीं लगा, वो नहीं लगा, तो उसमें फोर्स रहेगा तो अच्छी तैयारी करेगा, तो उसमें क्या मिलेगा? वो पास हो जाएगा। किसमें? एग्जाम में। एग्जाम में क्या हो जाएगा? पास। अब देखो, दाब लगा, दाब लगने से क्या हुआ? पास हो गया ना, यानी पास कर। दाब से क्या होता है? पास कर, यानी वो कंपटीशन एग्जाम में क्या हो गया? पास हो गया और उसका सिलेक्शन हो गया। अब 10वीं में वही रूल है कि वो दाब लगाई टीचर्स ने और उसने क्या, वो पास हो गया अच्छे नंबर से। दाब का क्या हो जाएगा? पास कर। अब देखो शक्ति। शक्ति का होता है वाट। अब क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे आपने शक्तिमान वाला सीरियल देखा है, छोटे बच्चे क्या है, शक्तिमान को याद करते हैं। आपको पता है शक्तिमान को याद करते हैं वो छोटे बच्चे, तो वो शक्तिमान नाम लेके ऐसे उनको याद करते हैं उस सीरियल के अकॉर्डिंग। और शक्तिमान आता था, आते क्या करता था? सबकी वाट लगाता। आते क्या करता? सबकी वाट लगाता था। और शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट। फिर देखो विद्युत धारा। विद्युत धारा को आपको पता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? विद्युत धारा को एम्पियर। कोई भी चीज ले लेना, उस पे ये सिंपल बना होता है विद्युत धारा का, ये होता है एम्पियर। यानी अपन लाइट को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसका क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश, आवेश यानी कूलाम। करंट, करंट जानते हो, उसके पास हाथ लगाओ या उंगली लगाओ, वो आवेश हो जाएगी, उसको क्या हो जाएगा? गुस्सा आएगा। तो फिर बोलते हैं ना, वो झटका फिर फेंकती हो, फेंकने से अपन क्या, अपन ठंडे होते हैं ना, अपन होते हैं ना कूलाम। एक बार तो गुस्से गुस्से में अभी जोड़ देता हूं मैं तार, अभी ये लाइट ऑन कर देता हूं, वो करता हूं, तो गुस्से अपन कर लेते जल्दीबाजी में, फिर अपने को फेंकते फिर बोलते हैं कूलाम कूलाम। अपने आप ठंडे होते हैं ना अपन, अपने आप झटके से फेंकते और फेंकते क्या कूलाम होते हैं। फिर है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मतलब है रुकावट डालना, ठीक है। अब क्या है, ये एक ओम नाम का लड़का है, ये क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है अपने को, ये ओम से अपने को परे रहना, ये रुकावट डाल रहा है अपनी पढ़ाई में। ये क्या कर रहा है? रुकावट डाल रहा है किसमें? अपनी पढ़ाई में। तो विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। इसका भी ये संकेत आप याद कर लेना, ये भी संकेत बोल दीजिए। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल ये होता है। फिर क्या है? विद्युत धारिता, इसका होता है फेरेड। विद्युत धारिता का क्या होता है? फेरेड। विद्युत धारिता क्या होता है? फेरेड। फिर देखो इधर दे रखा है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर किसे मापते हैं? वोल्ट में। इसका संकेत क्या होता है? V। इसका संकेत क्या होता है? V। विशिष्ट ऊष्मा, इसको क्या है? केल्विन। अब आपको पता है ऊष्मा को किस पे नापते हैं? किस पे गर्म करते हैं? केल्विन पे करते हैं ना, K पे गर्म करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता, अब आप सबको पता है अपने को ज्योति चाहिए, तो उसके लिए क्या करना? अपने को तपना पड़ेगा। तपने से क्या है? तभी ज्योति मिल पाएगी। आप सबको पता ना, ज्योति ऐसे नहीं मिल पाएगी ना। विशिष्ट ज्योति तीव्रता क्या है? कैंडला। अपने को ज्योति चाहिए तो अपने को तपना पड़ेगा, तभी अपने को CD मिल पाएगी, यानी इसका संकेत है। और ये कैंडला यानी ज्योति तभी मिल पाएगी ना, वो तपेगी। उसको ज्योति को बोलते हैं तीव्रता प्राप्त करने के लिए अपने को कैंडल की आवश्यकता होती है ना, तीव्रता प्राप्त करने के लिए। यानी मोमबत्ती जानते हो ना, उसकी आवश्यकता होती है ना, प्रकाश देती है ना मोमबत्ती, उसकी आवश्यकता होती है। ज्योति तीव्रता का कैंडल, यानी ज्योति उत्पन्न करने के लिए अपने को कैंडल चाहिए, यानी मोमबत्ती चाहिए। मोमबत्ती से अपन ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। कौन का होता है? रेडियन, यानी आज के जमाने में कोई नहीं चलाता रेडियो, वो है ना कौन है? रेडियन। ये है ठोस कोण। ठोस का मतलब होता है मजबूत। ठोस का मतलब क्या होता है? मजबूत, तो उसे बोलते हैं स्टेरेडियन। कई बार क्या होता है जैसे किसी संस्था में अपन पढ़ते हैं या मान लो पढ़ाने गए, वहां कई बार क्या है, बच्चे डरते हैं, टीचर का खौफ होता है वहां, वो एकदम मजबूत होता है, स्टिकली होता है, ठीक है ना, स्टे होता है एकदम से।
तब क्या बोलते हैं ठोस कोण का स्टेरेडियन, यानी वो कीचड़ तो बहुत स्टिकली है तो वहां क्या करेंगे स्टेरेडियन ऐसा। अब क्षेत्रफल है पूरा, क्षेत्रफल उसको किस में मापते हैं वर्ग मीटर में, आपको पता है क्षेत्रफल खाली जगह है उसका क्या है, उसको किस में मापेंगे वर्ग और मीटर में, किस में मापेंगे वर्ग मीटर में। फिर आयतन, आयतन को किस में मापेंगे घन मीटर में, आयतन को किस में मापेंगे घन मीटर में, किस में मापेंगे घन मीटर में। फिर आवर्ती, आवर्ती को मापते हैं हटज में, आवर्ती को किस में मापते हैं हटज में एच जेड। पृष्ठीय तनाव यानी पृष्ठीय तनाव अपने पे कई बार क्या स्ट्रक्चर यानी बहुत तनाव पड़ता है, ठीक है, तो उसे किस में मापते हैं न्यूटन प्रति मीटर में, यानी उसने कितना जल्दी नेट रन लिया और प्रति मीटर में, प्रति मीटर में न्यूटन प्रति मीटर में nm1। फिर ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स अपने को ज्योति फ्लक्स चाहिए तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा ल्यूमेन का, यानी कैंडल के साथ साथ वो लू उत्पन्न होती है ना ज्योति फ्लक्स में, जैसे मान लो ये ल्यूमेन प्राप्त करनी है तो ये होगी अपनी कैंडल और इससे जो वो निकलता है ना ऊपर वाला धुआं वो ये ल्यूमेन, क्या है वो ये ल्यूमेन है, ऊपर से लू उत्पन्न जाती है ना ऊपर की ओर लू ल्यूमेन आईएम हो जाएगा इसका। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेपर। अब कई बार क्या छोटे बच्चों को देखते हो वो उसमें चुंबक मिट्टी में रगड़ते हैं ऐसे तो वो क्या होती है फ्लक्स प्राप्त होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या वेपर, उसका मात्रक होगा वेपर डब्ल्यू बी। फिर देगा तरंग दैर्ध्य, इसका होगा एंगस्ट्रॉम, तरंगें निकलती है ना एकदम स्ट्रिक्टली इधर से उधर निकलती है एंगस्ट्रॉम होती है। फिर है प्रतिक्ति घनत्व यानी इसका होता है लक्स, एलक्स, क्या होता है एलक्स लक्स। फिर होता है समकोण रेडियन, समकोण का क्या होगा रेडियन, उल्टा है समकोण का क्या होता है रेडियन, समकोण का क्या होता है रेडियन, इसका हो जाएगा आरएडी, समकोण का क्या हो जाएगा आरएडी रेडियन। और धनकोण का क्या होगा स्टेरेडियन, उल्टा ये अच्छी तरीके से आप बताइएगा एक दूसरे के विपरीत है। धनकोण का क्या हो जाएगा स्टेरेडियन, इसका क्या होगा एसआर। तो इस तरीके से अपन ने मात्रक कंप्लीट किया। मात्रक हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे 10th हो चाहे 11th 12th हो चाहे कंप्यूटर हो, किसी भी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज अपन ने इसमें एकदम शॉर्ट तरीके से इजी मेथड से कंप्लीट किया। तो आप इस क्लास के बारे में एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और किस प्रकार से क्लास लगी वो भी बताना, और भी किस प्रकार की वीडियो की डिमांड करते हो वो बताना और अच्छे से तैयार करना। इस बार किसी सूरत में ये नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है अपने को। और आप सबसे निवेदन है अपने इस YouTube चैनल को शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक जरूर, ताकि हम भी मोटिवेट हो के आगे से आगे कुछ अच्छा सा कार्य कर सकें।